अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में अव्यय। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी परीक्षा में 2 से 3 नंबर में ही आ जाता है अव्यय। टॉपिक को ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा और ना ही भूलोगे। कैसे, वो देखते हैं। हमारा शब्द है अव्यय। संधि विच्छेद करेंगे अ प्लस व्यय। संधि विच्छेद करा अ प्लस व्यय। ए माने नहीं। अब क्यों कह दिया मैंने ए माने नहीं? जब भी कभी किसी शब्द के आगे अर्थात उपसर्ग के रूप में ए का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे विराम आगे उसके लगा दे उपसर्ग के रूप में और अविराम अर्थात नहीं रुकना। अब व्यय माने क्या होता है? खर्च। व्यय माने क्या होगा? खर्च। दूसरे शब्दों में इसको परिवर्तन भी कह सकता हूं। केवल अपनी सुविधा के लिए लिखा है मैंने परिवर्तन। ठीक, इतना। अ माने नहीं और व्यय माने खर्च या परिवर्तन, अर्थात खर्च या परिवर्तन ना हो। कब ना हो, परिभाषा में बात करेंगे अब। तो अव्यय शब्द का क्या अर्थ हुआ? खर्च या परिवर्तन ना हो। कहां ना हो, कब ना हो? तो देखते हैं परिभाषा। बनाए फिर। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक चिन्ह जो होते हैं 8 वाले, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर या के कारण परिवर्तन ना हो, अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन ना हो अर्थात वह अपरिवर्तनीय रहे, उनका रूप, मूल स्वरूप उनका सदैव बना रहे, तब वह शब्द कैसे कहलाते? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी मतलब विकार उत्पन्न होना, त्रुटि होना या कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ होना, जबकि अविकारी मतलब उनमें कोई भी विकार ना होना। तो ये थी अपनी परिभाषा। उम्मीद है समझ आई होगी। अब बात करते हैं अव्यय के प्रकार। तो अव्यय के देखो, ये भी रटना नहीं है बिल्कुल, केवल अपनी सुविधा के लिए। एक अक्षर या एक वर्ण याद है, लेकिन हम इसको एक गिन ले रहे हैं। एक एक एक, तो कितने हुए कुल मिलाकर? 4। तो अव्यय के कितने प्रकार हैं? 4। अव्यय के कितने प्रकार हो गए? 4। सबसे पहला प्रकार क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार हैं। अव्यय के कितने प्रकार? 4। किस तरीके से होते हैं वो बता दिया है।
अब क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार। तो पहला प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक। और चौथा है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार हो गए। इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी दो प्रकार। कौन कौन से, तो वो समझे। सबसे पहला स्थितिवाचक। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा दिशावाचक। क्रिया विशेषण। अब हम यहां तक तो आ गए। इसकी बात करेंगे कैसे इनको बनाना है। तो स्थितिवाचक जो अव्यय है, दोस्तों परिभाषा समझ ली है किसी को? चलो परिभाषा पे भी बात करते हैं। अव्यय के चार प्रकार: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय बनाए परिभाषा। चलो अव्यय तो है ही है सब में। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। इसके चार प्रकार: स्थानवाचक, ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय जो उसके स्थान, स्थिति और दिशा का बोध कराएं, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। सेम इसी तरीके से इनकी भी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं। बात करेंगे स्थितिवाचक में। तो स्थितिवाचक के एग्जाम्पल होंगे यहां, वहां, भीतर, बाहर। ये किसके हैं? स्थितिवाचक। फॉर एग्जाम्पल, मेहमानों को भीतर बैठाओ। स्थिति है, पोजीशन। बात करें दिशावाचक क्रिया विशेषण, ये क्या है? डायरेक्शन। इधर, उधर, दाएं, बाएं। इधर, उधर, दाएं, बाएं। ये तो वैसे भी डायरेक्शन है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये क्या हो गए? डायरेक्शन वाले, दिशावाचक। अगला है कालवाचक। काल हम नॉर्मल टाइप में भी जब भी कभी पढ़ते हैं तो तीन प्रकार से हम लोग काल पढ़ते हैं कि वर्तमान, भूत और भविष्य। सेम वैसे ही अव्यय में है, इतना कोई भारी बात नहीं है। देखिए कौन कौन से। तो काल के यहां भी तीन प्रकार है। वो कौन से हैं? सबसे पहला जो काल है, बारंबारतावाचक, समयवाचक और अवधिवाचक। ये काल के कालवाचक जो अव्यय है उसके तीन प्रकार है: समय, अवधि और बारंबारता। अब समय की बात करें, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बनेगा, उस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। कैसे कि जो समय है उसमें चलेगा आज, कल, अभी, तुरंत।
इन शब्दों को ध्यान रखना है। बात करेंगे अवधिवाचक की, तो अवधिवाचक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है घंटा, दिन, महीना, वर्ष अर्थात साल। अब आते हैं आजकल, दिन भर, इसी तरीके से रात भर भी हो जाएगा। नेक्स्ट बारंबारता वाचक, बारंबार, बार बार, जैसे कई बार, प्रतिदिन, नित्य, ये कौन से होंगे? बारंबारता वाचक। इतना समझ आया होगा दोस्तों। यदि आप नोट कर रहे हैं या इन वीडियो के माध्यम से नोट्स बना रहे हैं तो पहले इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको एक इस तरीके का पोज बना सकते हैं। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण पिछली वीडियो में जब मैं सर्वनाम पढ़ा रहा था, सार्वनामिक विशेषण, तब भी मैंने पढ़ाया था, और विशेषण में भी पढ़ाया था कि सार्वनामिक विशेषण। परिमाण क्या है? क्वांटिटी, और परिणाम, जो परिणाम होता है वो है रिजल्ट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। परिमाण माने मात्रा, किसी भी चीज को जो माप तोल में करी जाती है वो होता है परिमाण, क्वांटिटी। पहला है अधिकता बोधक, दूसरा है, साफ करके करते हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, और उसके बाद तुलना बोधक, पर्याप्ति बोधक, पांचवा है श्रेणी बोधक। तो ये थे परिमाण बोधक के 5 प्रकार। पहला प्रकार है अधिकता। बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई भी चीज अधिक है। अधिक, ज्यादा, बहुत, अत्यंत। इस शब्द को थोड़ा ध्यान रखें, अति प्लस अंत। तो किसी भी चीज की अति क्या होती है? ज्यादा, अति। नेक्स्ट है न्यूनता, न्यून, कम, थोड़ा, किंचित, अल्प। ये हो गए अधिकता, न्यूनता। अब दोस्तों एक बात बताओ, कोई भी चीज अधिक है या न्यून है, या कोई भी चीज कम है या ज्यादा है, वो हमें कैसे पता लगती है? तुलना करके, कंपेयर करके। तो ये दोनों शब्द जो न्यून वाले होंगे और अधिक वाले होंगे वो किसमें आएंगे? तुलना बोधक में। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंपेरेबल वर्ड हैं। अधिक, न्यून। ठीक है, बाकी आप अपने आप। नेक्स्ट है पर्याप्ति बोधक। पर्याप्त, नौकरी लग गई तो सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे फिर अपने आप। वैसे ही यहां है कि पर्याप्ति में बस, इस बस का मतलब चलाने वाली बस नहीं है, बस खाना खाने के बाद बस 2 पूरी बहुत होगी।
उसके बाद यथेष्ट, काफी, पीने वाली काफी नहीं है ये, काफी का मतलब काफी हो गया, बहुत सारा खा लिया, ये पर्याप्ति बोधक में। अगले बात करते हैं श्रेणी बोधक। श्रेणी, सीरीज जो बनाते हैं, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, ये थे परिमाण बोधक, क्वांटिटी, मात्रा के जो परिमाण बोधक अव्यय थे उनके 5 प्रकार, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तुलना बोधक, पर्याप्ति बोधक और श्रेणी बोधक। आई होप समझ आए होंगे। अगला है रीति। क्रिया विशेषण का चौथा और लास्ट प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब मैंने पूरा ही लिख के दिखाता हूं, देखिएगा। देखो डेफिनेशन कैसे बनानी, बहुत इजी है इस तरीके का। अव्यय सबसे शुरू में बता चुका हूं कि क्या, ऐसे शब्द जो खर्च या परिवर्तन ना हो, कब, लिंग वचन और कारक के कारण। विशेषण, उससे पहली वीडियो में क्या, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब ऐसे अव्यय शब्द जो विशेषता बतलाए किसकी, क्रिया की, तो परिभाषा क्या बन गई यहाँ पे कि ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रीति की, तो ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय जो रीति के बारे में बताते हैं, अर्थात रीति शब्द का भी अर्थ है ढंग या तरीका, किसी भी विषय या वस्तु जो व्यक्ति है उसके ढंग या तरीके के बतलाने को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब कैसे, रीति मतलब विधान, इसका एक शब्द का जो पर्याय है वह है विधान, अर्थात फॉर एग्जाम्पल रीतिवाचक में ही समझते हैं, विद्यार्थी पढ़ता है, विधान है विद्यार्थी पढ़ता है, गधा थोड़ी पढ़ेगा, तो विद्यार्थी पढ़ता है। अगला कछुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब आप इसमें बोलेंगे कि भैया क्रिया विशेषण अव्यय कैसे हो गया, तो पढ़ने की तो भाई क्रिया है और इसी की तो अव्यय जो है क्रिया की तो विशेषता बतला रहा है, विशेषता विद्यार्थी के पढ़ता है, और विधान है रीति है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कभी तेज थोड़ी चल जाएगा। उसके बाद घोड़ा तेज दौड़ता है, विधान है नहीं है, घोड़ा तेज दौड़ता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, तो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, प्रति अमावस्या को नहीं मनाई जाती, ठीक है, विधान है रीति। तो ये थे क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। अब बात करेंगे आप संबंध बोधक पे। देखो जो बोधक शब्द है, बोध माने होता है जानकारी देना, और अव्यय बता ही चुका हूं। तो संबंध बोधक अर्थात ऐसे अव्यय जो ऐसे अव्यय शब्द जो संबंध बोधक हो या जानकारी देते हो। अब किस विषय में जानकारी देंगे वो भी बात करते हैं। जब भी हम अव्यय की बात करेंगे तो किसी वाक्य में करेंगे ना, या शब्दों में करेंगे, या संज्ञा या सर्वनाम में करेंगे। तो ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में या वाक्यों में या वाक्यांशों में संबंध बताने का काम करते हैं,
वह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मनुष्य पानी के बिना, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। रिलेशन या संबंध हमें किस में बताना है, पहले यही पता कर लो कि रिलेशन किस चीज में बताया जा रहा होगा, वो शब्द बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या है, मनुष्य, या सर्वनाम क्या है, मनुष्य, और पानी के बीच की बात चल रही है। तो मनुष्य किसके बिना जीवित नहीं रह सकता, पानी के बिना जो शब्द है वह है हमारे अव्यय। आप इस चीज को चाहे परिवर्तित करके देख लीजिएगा, कैसे, लड़की, मैंने लिंग चेंज कर दिया, लड़की पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, के बिना शब्द जो है हमारे वह चेंज नहीं हो रहे, तो ये क्या है, अव्यय। और कैसे अव्यय है, संबंध बोधक। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो शब्द हैं के बिना इस पानी और लड़की के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और सबसे ज्यादा आता भी यही है। छत के ऊपर मोर बैठा है, छत के ऊपर मोर बैठा है, छत और मोर के बीच संबंध है, और कौन संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये दोनों शब्द के ऊपर। व्यक्ति, किसी का नाम लेंगे, चलो, दिव्य पेड़ के नीचे बैठा है, दिव्य पेड़ के नीचे बैठा है। दिव्य और पेड़ के बीच रिलेशन स्थापित हो रहा है, जो संबंध स्थापित हो रहा है वो शब्द है के नीचे। आप कोई सा भी बदल के देख लीजिए, के नीचे परिवर्तित नहीं होगा, चाहे लिंग बदलो, वचन बदलो या कारक बदलो, कोई भी चिन्ह बदल के देखें और आपका के नीचे, के ऊपर और के बिना ये शब्द चेंज नहीं होंगे। अर्थात ये शब्द कैसे हैं, अव्यय, और किस प्रकार के, संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रकार है समुच्चय। इंटर में जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, वो जानते होंगे समुच्चय और उपसमुच्चय, इंग्लिश में सेट और सबसेट बोला जाता है। इस समुच्चय शब्द का मतलब और अर्थ जान लें, आंसर अपने आप हो जाएगा। समुच्चय जो शब्द होता है, इस शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। समुच्चय शब्द का अर्थ क्या है, जोड़ना, अर्थात ऐसा अव्यय शब्द जो वाक्यों, ऐसा अव्यय शब्द जो दो शब्दों ऑब्लिक वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा ही क्या होगी, बनाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय। कभी भी कोशिश करूंगा कि आपको रटना ना पड़े। अव्यय ऐसे शब्द बार बार बता चुका हूं कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के वो शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके दो प्रकार हैं। संयोजक और वियोजक।
संयोजक माने जोड़ने वाले और वियोजक तोड़ने वाले, मतलब वाक्य को अलग करने वाले। होते वही है कि दो वाक्य को रखे तो जोड़ते हैं ना वो। जैसे और, बिजली आई और चली गई, बिजली आई और चली गई, या फिर चली गई। जो आया है सो जाएगा, वह, जो डैश वह, जो पढ़ेगा वह पास होगा, वियोजक। किंतु, परंतु, क्योंकि, यदि, ये किस प्रकार के होंगे? वियोजक। वाक्य को थोड़ा अलग रखते हैं। समुच्चय बोधक, संयोजक एक प्रकार, दूसरा वियोजक। लास्ट है विषमयादि बोधक। इसके लिए यदि जिन बालकों को समझना है, जिन विद्यार्थियों को समझना है, वो एक चिन्ह का ध्यान रखें। विषमयादि बोधक साइन होता है। जब भी आप किसी भी वाक्य में ये मिल जाए तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप समझ जाना इसको कि विषमयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, इसको टपकता आंसू भी कहा जाता है अपनी लैंग्वेज में। अब मैं बात कर रहा हूं विषमयादि बोधक अव्यय की। विषमय माने शोक, घृणा, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो शोक, घृणा, विस्मय और प्रशंसा का बोध कराते हैं। इन चीजों को ध्यान रखें। शोक या घृणा या विस्मय या प्रशंसा का बोध कराते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और विस्मयादि बोधक का पहला एग्जाम्पल है हाय, वह चल बसा। हाय, वह चल बसा। तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक